Hi everyone, welcome back. Today I'm going to discuss about chemistry chapter the solid state and a topic name is calculation involving unit cell dimension. Let's start कि यूनिट सेल डायमेंशंस कैसे निकालेंगे और क्या होगा। पहला जो मैंने क्वेश्चन लिया इसमें हाउ विल यू कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ सम अननोन एलिमेंट। इसका बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है कि किसी भी यूनिट सेल 3D स्ट्रक्चर की जैसे आइस की डेंसिटी कैसे निकालेंगे, आपको कैसे पता चलेगी या कोई मेटल है या कोई आयन्स है जो एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर में पैक्ड है। जैसे सॉल्ट ले लीजिए, कॉमन सॉल्ट NaCl। डेंसिटी निकालने के लिए हमें कैसे क्या प्रोसीजर होगा, कैसे क्या फॉर्मूला डिराइव होगा, ये अब हम इसमें सीखेंगे। तो जैसे मैंने क्वेश्चन बता दिया है कि डेंसिटी निकालना है, कोई अननोन एलिमेंट है सपोज x, ये जैसे फिगर में बना भी हुआ है। और इसका सॉल्यूशन जो मैंने दिया है कि इन अ केस ऑफ प्योर क्रिस्टल, फॉर एग्जांपल वी कैन टेक NaCl as a pure crystal and its common name is table salt also. Now let the cell edge equals to a picometer. सेल एज होती है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव और एडजेसेंट पॉइंट्स इन अ क्यूब, जैसे ए दिया है या क्यूब की साइड कह लीजिए आप। फिर है वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल इज इक्वल्स टू ए क्यूब इंटू लेंथ हाइट और ब्रेथ क्यूब में सेम होती है, इसलिए हम इसको सबको ए क्यूब लेके चलेंगे। फिर है मास ऑफ अ यूनिट सेल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल एंड मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ईच एटम। ये हो गया एक यूनिट सेल का मास। फिर है मास ऑफ ईच एटम। यूनिट सेल मतलब ABCDEFGH, मतलब पूरा एक सेल है। अब इसमें एक पर्टिकुलर एटम अगर एक पॉइंट पे हम लें तो उसका कितना मास रहेगा, वो रहेगा मोलर मास अपॉन Na है हमारा एवोगाड्रोज नंबर और इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ये हो गया कुछ बेसिक से पॉइंट्स, जैसे डेंसिटी में क्या क्या इस्तेमाल होंगे। डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल इज इक्वल्स टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, इसको और बाइफरकेट करके और स्मॉलर पार्ट्स में हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल in upon volume of unit cell into molar mass upon Avogadro's number Na. So the formula becomes density or rho as a Greek letter to represent density भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम में कोई भी गलती नहीं होगी। इक्वल्स टू Z। Z है यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। M है हमारा मोलर मास अपॉन एवोगाड्रोस नंबर कांस्टेंट रहता है तो हमने उसको M अपॉन Na लिख दिया। इनटू वॉल्यूम है हमारा ए क्यूब, जैसे हम ऊपर बता चुके हैं। ठीक है, और Z होता है, Z 3 वैल्यू देता है किसी भी सेल में। तो Z अगर पहला है तो सिंपल सेल होगा। फिर अगर Z की वैल्यू 2 है तो वो BCC लैटिस में होगा। अगर Z 4 है तो वो FCC HCP या CCP लैटिस में रहेगा। ये Z की 3 वैल्यूज़ होती हैं। इससे हमें डेंसिटी पता चल जाएगी। जो मेन फार्मूला हमें ध्यान रखने वाला है वो है D और रो इज इक्वल्स टू Z इंटू M अपॉन ए क्यूब इंटू Na। और इनका हमें मतलब पता होना चाहिए, इसलिए जैसे मैंने हर जगह इसमें बता के रखा है कि कहाँ पे क्या है, तो आप इसको याद कर लें, इसको आसान रहेगा समझने में भी। और फिर जब नेक्स्ट इसका पार्ट आएगा तो इसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इसे करेंगे कैसे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी once again. I, Atin Trivedi, welcome to all on my channel. Bye everyone.